स्टूडेंट, वेलकम टू अनलॉक केमिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लगती तो हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, राइट। और सरफेस केमिस्ट्री में हमने अभी तक हम पढ़ रहे हैं कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स में हमने अभी तक उनका क्लासिफिकेशन कर लिया है, 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन। ना आज हमें क्या करना है, आज हमें प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहली बात, प्रिपरेशन जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन की करते हैं तो हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, उसके बेसिस पे हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को बोला था लायोफिलिक, लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग। एक को बोला था लायोफोबिक, लायोफोबिक मतलब सॉल्वेंट हिटिंग। अब हमने बोला लायोफिलिक सॉल्व क्या, लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड फेज यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल यानी कि सल्यूट जिसे आप बोलते हैं, उसको जब हम मीडियम में डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग बनता है। अब क्योंकि लायोफिलिक में डिस्पर्स्ड फेज यानी कि सल्यूट और डिस्पर्जन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट, इनके बीच में बहुत स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए लायोफिलिक को बनाने के लिए यानी कि इफ यू हैव टू प्रिपेयर द लायोफिलिक सॉल्व, आप सिंपल डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डालिए, टीस्पून लेके स्टिर कर दीजिए या रॉड से लेके स्टिर कर दीजिए, यू विल गेट द लायोफिलिक सॉल्व। कहने का मतलब ये है कि लायोफिलिक सॉल्व को बनाने के लिए वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल मेथड्स, राइट। अब आते हैं तो क्या बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे जो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की जो हम बात कर, लायोफिलिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं, स्टार्च, सेलुलोज, गम, जेलेटिन, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनको मैं बोलता हूँ दे आर लायोफिलिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हम यहाँ पे जो कोलॉइडल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट्स, यानी कि लायोफिलिक नहीं पढ़ने हैं क्योंकि उनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड्स नहीं चाहिए, हम लायोफोबिक सॉल्ट्स की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, जब लायोफोबिक सॉल्ट्स के ऊपर आते हैं तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स को हम कंडेंसेशन मेथड्स भी बोलते हैं, या केमिकल मेथड्स, सीधी बात करता हूँ, चलो केमिकल मेथड्स, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा डिस्पर्जन मेथड्स, ठीक है। डिस्पर्जन मेथड्स, केमिकल मेथड्स में मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, हमारे सॉल्ट बनेंगे, ठीक है। और डिस्पर्जन मेथड्स में हम क्या पढ़ेंगे कि हम बड़े पार्टिकल को, डिस्पर्जन का मतलब है बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। क्या बोला, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना। अब देखो, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं पर हमारी बुक में जो हमारे सिलेबस में है विल कंसंट्रेट ऑन दैट, ठीक है। केमिकल मेथड्स में पहला आता है ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा हाइड्रोलिसिस, चौथा डबल डिकम्पोजिशन। क्या बोला, मेरे साथ साथ लर्न करेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, राइट। अभी क्या है मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इसके भी, ठीक है। डिस्पर्जन मेथड के अंदर तो बहुत सारे हैं पर हमें जो पढ़ने हैं वो है ब्रिडिग्स आर्क मेथड, ब्रिडिग्स आर्क मेथड, और दूसरा जो हमें देखना है वो है पेप्टाइजेशन, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, तो मेरे ख्याल से ये आपने देख लिया केमिकल मेथड्स, इसमें 4 लर्न करिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और दूसरा डिस्पर्जन मेथड, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो क्या डिस्पर्जन मेथड, उसके अंदर 2 आएंगे, ब्रिडिग्स आर्क मेथड, सेकंड वन इज पेप्टाइजेशन, एग्रीड, यहां तक आ गया। चलिए स्टार्ट विद द केमिकल मेथड्स, ठीक है। देखो अभी मैं इसको हटा रहा हूं, फिलहाल केमिकल मेथड्स की बात कर लेते हैं। अब देखो मेरे साथ साथ लर्न करोगे बच्चों, हाँ मेरे साथ साथ क्या लर्न करोगे, ऑक्सीडेशन, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ,
सॉल्ट ऑफ सल्फर, पहले मेरे साथ करोगे, ऑक्सीडेशन से सल्फर का सॉल्ट बनेगा। ओ क्योंकि देखो बोर्ड्स की जब हम बात करते हैं, स्कूल लेवल की बात करते हैं, तो बोलता है गिव अ केमिकल मेथड टू प्रिपेयर द क्लोराइजेशन ऑफ सल्फर, गिव अ केमिकल मेथड टू प्रिपेयर द क्लोराइजेशन ऑफ आर्सेनियम सल्फाइड, गिव अ केमिकल मेथड टू प्रिपेयर द क्लोराइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या गिव अ केमिकल मेथड टू प्रिपेयर द क्लोराइजेशन ऑफ गोल्ड या प्लैटिनम या सिल्वर। समझ में आया? तो ऐसे पूछेगा, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए बेटा कि किस मेथड से कौन सा पोलराइजेशन बनता है। ठीक है, रिडक्शन से बनते हैं सॉल्ट ऑफ मेटल्स, सॉल्ट तो बताया, सॉल्ट ऑफ मेटल्स, और सॉल्ट ऑफ मेटल्स में गोल्ड का बनता है और प्लैटिनम का बनता है। हमें मेनली ये दो पढ़ने हैं। हाइड्रोलिसिस से हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट बनते हैं, FeOH होल थ्राइस या AlOH होल थ्राइस, मेटल हाइड्रोक्साइड्स बोलते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेरे साथ साथ रन करोगे बच्चों, देख लो तो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो ऑक्सीडेशन से सल्फर का सॉल्ट, रिडक्शन से गोल्ड और प्लैटिनम के सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस से मेटल हाइड्रोक्साइड्स के सॉल्ट और डबल डिकम्पोजिशन से AS2S3 का सॉल्ट। तो लर्न करिए, पहले ही लर्न करिए, देख लिया। ऑक्सीडेशन सल्फर, रिडक्शन मेटल्स, ठीक है, हाइड्रोलिसिस फेरिक हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जो भी है, और डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनियम सल्फाइड का सॉल्ट। ठीक है, तो चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो बच्चों, ये हमारे केमिकल मेथड्स, फटाफट करते हैं इनको, इजी काम है ना। ठीक है, अब मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, क्या बताया आपको कि ऑक्सीडेशन से सल्फर का सॉल्ट बनता है, रिडक्शन से मेटल्स गोल्ड और प्लैटिनम के सॉल्ट बनते हैं, हाइड्रोलिसिस से मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, इनके सॉल्ट बनते हैं, और डबल डिकम्पोजिशन से आर्सेनियम सल्फाइड, ये दिख रहा होगा आपको, आर्सेनियम सल्फाइड, इसका सॉल्ट बनता है। राइट, तो पहले तो ये लर्न करना। देखो केमिकल मेथड्स में ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं ट्रिक समझाता हूं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में किसका सॉल्ट बनेगा? सल्फर का सॉल्ट। ठीक है, अब देखो H2S को पास करो SO2 के थ्रू, H2S और SO2। ठीक है, अब H2S और SO2 को पास करोगे तो देखो कितना, 2H 4H और 2 ओवर 2H2 ओवर 2 सल्फर यहाँ पे, 1 सल्फर यहाँ पे, 3 सल्फर बन गया, सल्फर का सॉल्ट बन गया। हाँ बन गया। अब यहाँ देखना, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -2, यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन -2 से 0, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या हुआ H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, SO2 ने करवाया, और इसी वजह से इस मेथड को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेकेंड आता है रिडक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखना, AuCl3 है, इसमें Au की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, सिंपल भाई, Cl3 है तो +3 होगी। इसमें फॉर्मेल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल डाल दो, ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल पानी के डाल दो, और 2 मॉलिक्यूल इसके लो। अब देखो ट्रिक देखना, ये 3 ऑक्सीजन HCHO के पास जाएगा, और ये 3HCOOH बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गायब हो गया। रिएक्शन लर्न करने का तरीका देखो, यहाँ पे 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन और 6 Cl, 6 HCl बाहर निकाल दो। अब क्या बचा, 2 Au बचा, ये बन गया गोल्ड का सॉल्ट। आसान है ना, है ना। ठीक है, ये A पार्ट था, B पार्ट, तो अब क्या होगा, यहाँ पे गोल्ड की ऑक्सीजन स्टेट देखना 0, यहाँ पे क्या थी +3 से 0 गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गोल्ड ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शायद हम रिडक्शन बोलते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या हुआ, रिडक्शन। एग्रीड, समझ में आया ना। Pt प्लैटिनम का सॉल्ट, PtCl4 है, यहाँ पे प्लैटिनम की ऑक्सीजन स्टेट +4 है, इसका SnCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया। अब Sn जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये +2 और +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है, +2 और +4। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसका +2 है। अब ये सारे के सारे Cl जो है यहाँ चले गए, तो क्या बन गया
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SnCl4 और मेरे पास प्लैटिनम फ्री हो गया, राइट। अब यहाँ पे प्लैटिनम के ऑप्शन सेट किए 0, तो +4 से 0 गया, +4 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, यहाँ पे 0 हुआ। इसका मतलब इस रिएक्शन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान प्लैटिनम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 4। तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। समझ में आया बच्चों? तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोलाइसिस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो FeCl3 उसका सॉल्ट ले लो। अगर एल्यूमिनियम का बनाना है तो AlCl3 ले लो, और इसका बनाना है FeOH बनाना है तो FeCl3 ले लो, ठीक है। 30% FeCl3 लेना है, और आपको बॉइलिंग वाटर लेना है, ये बॉइलिंग BOILING, ठीक है। ऊपर एक ना 6H है, 3HOH कर दो इसको, 3H और 3Cl बाहर, और क्या बनेगा? Fe और 3OH, FeOH होता है इसका सॉल्ट जरूर लिख देना नीचे, ठीक है। कितना आसान है बच्चों, है ना? कुछ भी नहीं है। AS2SC, ठीक है। अब याद रखना ये जो बनता है ये रेड सॉल्ट बनता है, रेड। थोड़ा कलर भी याद होनी चाहिए बच्चों आपको, है ना? तो बन गया। अब डबल डिकम्पोजिशन, आर्सेनियम सल्फाइड का सॉल्ट बनाना है, कुछ भी नहीं करना, कोल्ड सॉल्यूशन लो AS2O3 का, कोल्ड सॉल्यूशन, और इसमें H2S गैस पास कर दो, H2S गैस पास कर दो, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए, तो क्या होगा बाद? 3H2 होगा। अब क्या बना? AS2 S कितने हैं? 3, तो AS2S3, ये येलो सॉल्ट होता है बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ? हमने प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट कर रहे हैं आप, और मैंने आपको कहा था लायोफोबिक सॉल्ट कौन से होते हैं? मेटल, नॉन मेटल या उनके कंपाउंड्स। ये कौन है? नॉन मेटल का कंपाउंड, ये मेटल का कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, तो मेटल, नॉन मेटल के उनके कंपाउंड्स वो होते हैं सारे लायोफोबिक। तो हमने केमिकल मेथड्स कंप्लीट कर लिए बेटा। अब हम आते हैं डिस्पर्जन मेथड्स पे। इस पे आते हैं तो मेरे ख्याल से इसको पॉज करके नोट कर लेना। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डिस्पर्जन मेथड्स। नाउ क्या होता है डिस्पर्जन मेथड्स में? बोलिए 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 बोलिए, जल्दी बोलिए। डिस्पर्जन मेथड्स में क्या होता है? अब हम किस पे आ गए? लायोफोबिक सॉल्ट्स का सेकंड पार्ट, डिस्पर्जन मेथड्स। डिस्पर्जन मेथड्स, ठीक है। और डिस्पर्जन मेथड में हमने क्या बोला? बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल, लार्जर पार्टिकल टू स्मॉलर पार्टिकल, और जो स्मॉलर पार्टिकल बनेगा वो क्या होगा? वो हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा, COLLOIDS, कोलॉइड्स होंगे, ठीक है। यानी कि बड़े पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। तो आप ये बोल सकते, सस्पेंशन मत बोलो, सिर्फ ये याद रखो कि लार्जर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल का मतलब है डिस्पर्जन मेथड्स। और इसके अंदर पहला कौन सा आता है? याद होगा आपको कुछ। डिस्पर्जन के अंदर पहला पार्ट 2 लिखाए थे, अभी थोड़ी देर पहले लिखाए थे आपको। पहला लिखाया था बच्चों ब्रिडिग्स-आर्क मेथड, ब्रिडिग्स-आर्क मेथड, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे? सॉल्व ऑफ मेटल्स। मेटल्स में कौन कौन आ गए? गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया, सिल्वर आ गया। तो ब्रिडिग्स-आर्क मेथड में हम क्या करेंगे? ठीक है, ये बनाएंगे। अब देखो उसमें करना क्या है। जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसको एक छोटा बीकर लो, उसमें डाल दो पानी। चलो पानी बाद में डालेंगे। जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसकी रॉड ले लीजिए, जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसकी रॉड ले लीजिए, जिस मेटल का सॉल्व बनाना है उसकी रॉड ले लीजिए, उसको ऊपर बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये बैटरी है आपकी, ये सपोज गोल्ड का सॉल्व है तो ये प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम एनोड हो गया, और यही प्लैटिनम कैथोड हो गया। और जो भी मीडियम है जिसके अंदर आपको बनाना है वो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो जिस मेटल का आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, 2 इलेक्ट्रोड लीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। जिस मीडियम में बनाना है आपको, गोल्ड पानी के अंदर बनाना है तो पानी, अल्कोहल के अंदर बनाना है तो अल्कोहल, जिस मीडियम के अंदर बनाना है। तो इस छोटे बीकर को एक बड़े बीकर में रख दीजिए
और बड़े बीकर में क्या है, आइस है, क्योंकि हीट जनरेट होगी ठंडा रखने के लिए, ये है आइस। एग्रीड। अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, इन दोनों को हमें ऐसे टच कराना है, ये दो रॉड्स हैं, इनको हमें टच कराना है, हटाना है, टच कराना है, हटाना है, टच कराना है, हटाना है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे आप इन दोनों को टच कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रिक आर्क, इसलिए इसका नाम है ब्रिडिक्स आर्क मेथड। इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी। ठीक है, मेटल एनोड एंड कैथोड बन गए। ठीक है, जिस मीडियम के अंदर आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, उस मीडियम के अंदर इनको इमर्स कर दिया और इनको फिर हल्के हल्के करके टच कराना है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी और मेटल जो है सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेटल की वेपर्स, ये जो है ये क्या है, मेटल वेपर्स। सीधा क्या हुआ, गोल्ड था, गोल्ड या प्लैटिनम था, सीधा मेटल क्या था, सॉलिड था, सीधा इतनी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। आपने देखा होगा पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है ना बेटा, वो मेटल को सीधा वेपर में कन्वर्ट कर देगा। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ठीक है, हाँ या ना। तो टू मेटल रॉड्स एनोड एंड कैथोड जब एक दूसरे के साथ टच करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा विच वेपराइजेस द मेटल। ठीक है, हाँ या ना। अब क्या होगा, मेटल वेपर्स क्या होंगी, बाहर क्या है, बाहर हमारा मीडियम है, बाहर हमारा ठंडा मीडियम है, तो वो क्या करेगा, अब देखो वेपर्स में जब कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, ये सपोज प्लैटिनम का एक एटम, सारे अलग अलग हो जाएंगे ना, प्लैटिनम प्लैटिनम, ये बहुत सारे प्लैटिनम के एटम्स आपस में अलग अलग हो जाएंगे गैस फॉर्म में। ये प्लैटिनम 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 गैस फॉर्म में, ये क्या होंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, और क्या बना देंगे, बड़ा पार्टिकल बना देंगे जिसमें बहुत सारे प्लैटिनम के एटम होंगे। सपोज 50 प्लैटिनम एटम या 60 प्लैटिनम एटम या 100 प्लैटिनम एटम। अब ये बड़ा पार्टिकल बन गया। ये क्या था, ये था गैस फॉर्म में, गैस, और ये कंडेंस होकर किसमें आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है, और ये क्या करेगा, अब कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा कोलॉइडल साइज, कोलॉइडल साइज। आसान है ना। ठीक है, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स है, आपस में टकराया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई व्हिच वेपराइजेस द मेटल। आया द मेटल वेपर्स में जो मेटल एटम्स है, अब वो क्या हुआ, अब यहां देखना, ध्यान से सुना, तो क्या हुआ, पहले आपने बड़े पार्टिकल को, रॉड में बिलियंस ऑफ एटम्स है, जब आपने इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट के टच कराया तो आपने क्या किया, गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने सारे लाखों करोड़ों पार्टिकल्स जो रॉड में थे, अब वो अलग अलग हो गए, गैस की फॉर्म में अलग अलग हो गए। तो ये इस स्टेप को बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, वो बोलेगा गिव अ मेथड टू प्रिपेयर द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स व्हिच इन्वॉल्व्स डिस्पर्शन एज वेल एज कंडेंसेशन। इसमें ऑल्दो हम इसको डिस्पर्शन मेथड लिख रहे हैं, पर इसमें डिस्पर्शन भी हो रहा है, यानी कि बड़े पार्टिकल्स जो रॉड पे थे वो अलग अलग गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और बाद में कुछ एटम्स मतलब जैसे 50 प्लैटिनम के एटम्स या 100 प्लैटिनम के एटम्स आपस में कंबाइन हो गए, एक बड़ा पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में बना दिया। पहले गैस, ये गैस था, अब अलग अलग थे सारे एटम्स, अब वो कंडेंस हो गए, किसमें आ गए, सॉलिड में, और सॉलिड का साइज क्या है, कोलॉइडल साइज आया। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। कौन सा सॉल्ट, लायोफोबिक सॉल्ट। मेथड का नाम ब्रिडिक्स आर्क मेथड, ब्रिडिक्स आर्क मेथड। समझ में आया बच्चे, मेरे ख्याल से आसान है ना। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट मेथड पे आते हैं। इसका लास्ट मेथड तो डिस्पर्शन समझ में आया, मेटल की रॉड ली, उनको बैटरी से कनेक्ट किया, लास्ट बार ना डिवाइस करते हैं, बैटरी से कनेक्ट किया, दोनों मेटल की रॉड्स को आपस में टच कराया, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई। जो बड़ा रॉड थी, रॉड पे मिलियंस ऑफ बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स है, उनमें से कुछ एटम्स वेपराइज हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए, और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इंडिविजुअल एटम अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब वो ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि वो मीडियम के अंदर है, तो क्या होगा, कुछ प्लैटिनम के एटम्स या कुछ मेटल के एटम्स आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, कोलॉइडल पार्टिकल बना देंगे, और वो मीडियम में घूमता रहेगा। इस वजह से, इस तरीके से वी गेट द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल। तो आई थिंक आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। दिस इज ब्रिडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, बाकी नोट्स आपके पास है, उसमें से आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, नोट्स आपको दे दिए हैं। ठीक है, जो YouTube में देख रहे हैं चैनल को, मैं चैनल के सब्सक्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा,
वहां पे आप क्या करना, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। गेट आउट। अब आते हैं लास्ट मेथड पे। लास्ट मेथड पे कौन सा मेथड है डिस्पर्शन के अंदर? सेकंड मेथड कौन सा है? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी मत बोलिए। दूसरा मेथड है बी पार्ट, इसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पेप्टाइजेशन टू कन्वर्ट पीपीटी इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो कितनी प्यारी ट्रिक है, बिल्कुल प्यारी ट्रिक बताऊंगा। प्रेसिपिटेट को हम बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट का मतलब बड़ा, ये बीकर है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे AS2S3 है, AS2S3 है, ठीक है। और ये पता है क्या है? ये पीपीटी है। पीपीटी का मतलब इसको हम बोल सकते हैं सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, पार्टिकल साइज बड़ा होता है कोलाइडल से, पता है ना सबको। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज बड़ा होता है, किससे? 1 से 1000, 1 और 1000 नैनोमीटर से, ठीक है। तो पीपीटी को हम क्या बोल सकते हैं? ये सस्पेंशन है। सस्पेंशन मतलब पार्टिकल साइज बड़ा है। अब ट्रिक देखना, पेप्टाइजेशन टू कन्वर्ट प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल। अब सवाल आता है हाउ? तो पीपीटी, मैं बोलता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पीपीटी क्यों है? ये जो बड़े पार्टिकल AS2S3 के नीचे बैठे हुए हैं, मीडियम के अंदर है, ये पानी इधर इसके अंदर है, और ये नीचे बैठे हुए हैं। तो नीचे बैठे हुए क्यों है? क्योंकि वो चार्जलेस है, चार्जलेस। देखो बहुत प्यारा है ये, इनके पास चार्ज नहीं है। और कोलाइडल, अगर आपको पीपीटी को कोलाइडल में कन्वर्ट करना है तो कोलाइडल में क्या होता है? पार्टिकल्स, कोलाइडल में पार्टिकल्स घूमते रहते हैं। कोलाइडल में पार्टिकल्स क्या होंगे? जैसे AS2S3 है, AS2S3, ठीक है, AS2S3, इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। अब कहां से आया वो चार्ज? होगा, ये कोलाइडल है, चार्ज, ठीक है। अब देखो AS2S3 के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके अभी इसका साइज क्या है? 1 से 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000, और उसके ऊपर क्या आया? चार्ज आया। अब दोनों के पास एक जैसा चार्ज आएगा, कैसे आएगा अभी बता रहे हैं। अब क्या होगा? इनमें म्यूचुअल इलेक्ट्रिकल रिपल्शन होगा, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे। तो क्या हुआ? ये पीपीटी था, हम इसमें क्या था? चार्ज नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने इसको चार्ज बना दिया, और चार्ज बन जाएगा तो क्या बन जाएगा? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पीपीटी क्यों है? क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। तो पेप्टाइजेशन में हम क्या करते हैं? जो प्रेसिपिटेट होता है, जिसके पास चार्ज नहीं होता, उसको हम चार्ज देके कोलाइडल में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसको चार्ज कैसे देंगे? बाहर से हम कुछ ऐसा डालेंगे, चार्ज डालेंगे। अब चार्ज कौन सा डालेंगे? ठीक है, अब देखो हमने डाला इसमें H2S, क्या डाला? H2S डाल दिया। अब H2S टूटेगा, 2H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। किसमें टूटेगा? 2H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। अब प्लैटिन, ध्यान देना प्लीज, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अभी जो बीकर था, ये AS2S3 था, AS2S3 का पार्टिकल था। अभी क्या करेगा? ये AS2S3 का बड़ा सा पार्टिकल था, अभी क्या था? पीपीटी था। हमने H2S डाला, इसने क्या किया? H2 नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लिया, H2 नेगेटिव को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब बच्चे पूछते सर H पॉजिटिव आ जाएगा, वो बीकर में घूमता रहेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, ठीक है, याद रखा। अब मैंने क्या किया? इसके ऊपर हाथ रखा है, बीकर था, ग्लास के ऊपर हाथ रखा है और उसको जोर से शेक किया। शेक करने पे क्या होगा? शेक करने पे क्या होगा? जो बड़ा AS2S3 था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हर एक पार्टिकल के ऊपर क्या होगा? हर एक पार्टिकल के ऊपर H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव। कहा था ना नेगेटिव चार्ज होगा। H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, H2 नेगेटिव, चार्ज आ गया।
ठीक है, शेक क्यों किया? क्योंकि पीपीटी था, पीपीटी का पार्टिकल बड़ा था, उसके सरफेस पे H2 नेगेटिव तो आया। अब बच्चे बोलते हैं क्यों आया? मैंने कहा हैव पेशेंस, 2 मिनट रुको, अभी सिर्फ आया, H2 नेगेटिव आया, हमने शेक किया, शेक करने पे बड़ा पीपीटी का पार्टिकल जो था, पीपीटी था, ये किसमें टूट गया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया, और ये क्या बन गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया। क्या अब ये नीचे बैठेगा? नहीं बैठेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास क्या है? सेम टाइप का चार्ज है जो इसको रिपेल करता रहेगा और ये कोलॉइडल रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो अब हमने जो बाहर से डाला उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारी प्रोसेस क्या हुई? पीपीटी था, पेप्टाइजिंग एजेंट डाला, तो ओवरऑल प्रोसेस को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पीपीटी था, सस्पेंशन था, बाहर से पेप्टाइजिंग एजेंट डाला, पेप्टाइजिंग एजेंट डाला, उसको शेक किया तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले बताओ इतनी बात समझ में आया? तो दोबारा एक बार फिर AS2S3 था, दिखाई दे रहा है बच्चों? AS2S3 था, प्रेसिपिटेट था, चार्ज सस्पेंशन बोल सकते हो, सस्पेंशन था, चार्जलेस था, कोई चार्ज नहीं था, बाहर से H2S डाला, H2S H पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में टूटा, AS2S3 ने अपने सरफेस पे H2 नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, फिर हमने जोर से शेक किया, शेक करने पे बड़ा पीपीटी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ यार, हाँ, ठीक है, और अब वो आपस में दोबारा से कंबाइन नहीं होंगे क्योंकि उनके सरफेस पे सेम टाइप का चार्ज है। तो प्रेसिपिटेट में पेप्टाइजिंग एजेंट डालो और जोर से शेक करो तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। मैं इसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग। ठीक है, अब आता है एक सवाल, सर आपने H2SE क्यों डाला? पहला सवाल। दूसरा सवाल, H पॉजिटिव क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुआ? एब्जॉर्ब हुआ, H पॉजिटिव क्यों नहीं एब्जॉर्ब हुआ? तो बेटा इसके पीछे ये समझ में आ गया? शुड आई रब दिस? हाँ बच्चों, इसको डाल दूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब पेप्टाइजेशन में ट्रिक समझ में आ गया। अभी एक और एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप, एक और अभी अनदर एग्जांपल। अब देखो बेटा, क्या एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल MITUAL म्यूचुअल एडसॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आयंस। देखो मैं आपको आज एक राज की बात बताता हूं। कौन सा सॉल्व है? लायोफोबिक सॉल्व। और हम बोलते हैं when we talk about the stability of colloidal solution, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने बोला कोलॉइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक सॉल्व की बात कर रहा हूं, वो स्टेबल तब होगा जब वो घूमता रहेगा, और वो घूमता तब रहेगा जब उसके सरफेस पे चार्ज होगा। ठीक है, तो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के सरफेस पे किसी न किसी तरह का चार्ज होता है, इसकी वजह से इनमें म्यूचुअल इलेक्ट्रिकल रिपल्शन होता है। ठीक है, अब थ्योरी क्या बोलती है? क्या बोला मैंने थ्योरी को? थ्योरी ऑफ म्यूचुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आयंस। अब हम ये देखा गया, अब चार्ज आने के ना, देखो जो लायोफोबिक सॉल्व है उसके हर पार्टिकल पे चाहे किसी भी मेथड से बनाओ, किसी न किसी तरह का चार्ज होता है। अब वो चार्ज कहां से आता है? इसके ऊपर मोर देन 10 थ्योरीज है, 10 थ्योरी से ज्यादा है, पर जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो ये वाली थ्योरी है, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आयंस। और ये थ्योरी ये बोलती है कि कोलॉइडल पार्टिकल अपने सरफेस पे चार्ज, किसी न किसी तरह का चार्ज कैरी करता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है। AS2S3 ने अपने सरफेस पे H2 नेगेटिव क्यों एब्जॉर्ब किया? सवाल ये था ना, H2 नेगेटिव क्यों एब्जॉर्ब किया? तो थ्योरी ऑफ म्यूचुअल एब्जॉर्प्शन ये बोलती है कि कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल अपने सरफेस पे जो चार्ज एब्जॉर्ब करता है वो उसी आयन का करेगा जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। जैसे अगर आप AS2S3 को तोड़े तो 2S3 पॉजिटिव प्लस 3S2 नेगेटिव, इसके अंदर H2 नेगेटिव आयन, सल्फाइड आयंस ऑलरेडी है। AS2S3 के अंदर कौन से आयंस है?
सल्फाइड आयंस हैं, H2 नेगेटिव आयंस हैं, तो ये भी क्या करेगा, इसमें जब तुम बाहर से तुमने H2S डाला तो उसने दो तरह के आयन प्रोवाइड किए, एक थे H पॉजिटिव आयन, एक थे H2 नेगेटिव आयन। तो इसने कौन से आयन एब्जॉर्ब किए, H2 नेगेटिव आयन। क्यों? क्योंकि ये आयन H2S3 में सल्फर की फॉर्म में, H2 नेगेटिव आयन की फॉर्म में पहले से प्रेजेंट है। तो क्या बोला थ्योरी ने, कोई भी कोलॉइडल पार्टिकल उसी आयन को सॉल्यूशन से अपने ऊपर एब्जॉर्ब करेगा जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। समझ में आया? इसीलिए इस थ्योरी को मानते हुए H2S3 के प्रेसिपिटेट ने H2 नेगेटिव को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब किया। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है? अब ऊपर एकदम बोलते हैं, सब ध्यान देना। ठीक है, मैंने बोला, ध्यान से सुनना, FeOH होल थ्राइस का पीपीटी है, ठीक है? कहानी याद है ना? क्या है पीपीटी प्लस क्या, पेप्टाइजिंग एजेंट। कितना आसान है बच्चा, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करोगे, शेक करोगे, क्या बन जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। कहा था ना? अब क्या बोला, इसके अंदर कौन कौन से FeOH होल थ्राइस के अंदर कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव और 3OH नेगेटिव। तो जो बाहर से आप पेप्टाइजिंग एजेंट डालोगे उसके अंदर क्या होना चाहिए, ये या ये आयन होना चाहिए। तो आपने FeCl3 सेलेक्ट किया, इसने कौन कौन से आयन दिए, Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव, ठीक है? ये कहां हो जाएंगे, इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। FeCl3 को हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइजिंग एजेंट, और ये क्या बन जाएगा, ये बड़ा सा अभी भी प्रेसिपिटेट ही है, ये FeOH होल थ्राइस था, इसके सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब हो गया, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। क्या बोलेंगे, रूल क्या है, थ्योरी ऑफ म्यूचुअल एब्जॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आयंस, ठीक है? फिर आप क्या करने वाले हैं, शेक करने वाले हैं। शेक करने से क्या होगा, ये FeOH होल थ्राइस छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, हाँ या ना? और उसके सरफेस पे कौन एब्जॉर्ब होगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। ऐसे दूसरा पार्टिकल होगा FeOH होल थ्राइस का, इसके सरफेस पे कौन होगा, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। तो ये कौन सा चार्ज, ये क्या बन गया, कोलॉइडल, ठीक है? आपको साथ साथ चार्ज भी याद रखना है। तो FeOH होल थ्राइस के FeOH होल थ्राइस के प्रेसिपिटेट में पेप्टाइजिंग एजेंट FeCl3 क्यों डाला, क्योंकि उसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ आयंस है Fe3 पॉजिटिव, और ये किसको एब्जॉर्ब करेगा, Fe3 पॉजिटिव को। समझ में आया बच्चों? और क्या बन जाएगा, कोलॉइडल। तो अब साथ साथ चार्ज भी ध्यान रखिए, AH2S3 के पास चार्ज कौन सा, नेगेटिव, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 नेगेटिव आयन। FeOH होल थ्राइस के ऊपर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन। तो आई थिंक आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। ये आज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स खत्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे कमेंट्स लिखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में